श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 सोमवार व्रत की विधि क्या है? 16 सोमवार व्रत रखने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है? आप किस महीने से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। 16 सोमवार व्रत में प्रसाद कैसा होना चाहिए, पूजा विधि कैसे करते हैं, पूजा विधि किस समय होनी चाहिए और उद्यापन कैसे करते हैं, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। वैसे तो 16 सोमवार व्रत आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार अगर आप संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, सावन के महीने में जो पहला सोमवार पड़ता है उस सोमवार के दिन से आपको 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, दुख तकलीफ चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, तो आपको 16 सोमवार का व्रत वैशाख माह के पहले सोमवार से उठाना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने बताया है यदि आपका घर नहीं बना है और आप घर बनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, या व्यापार व्यवसाय नौकरी पद प्रतिष्ठा के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो हमें मार्गशीर्ष माह के सोमवार से व्रत उठाना चाहिए। सोमवार व्रत शुरू करने से पहले ये समझ लीजिए कि इस व्रत की शुरुआत आप और कब कब कर सकते हैं। आप चैत्र महीने से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, वैशाख महीने से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, सावन मार्गशीर्ष महीना और कार्तिक माह में भी आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी विशेष कामना को लेकर इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये व्रत आपको 16 सोमवार रखना होता है और 17वें सोमवार में इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन बताने से पहले व्रत की शुरुआत और पूजन विधि समझ लीजिए। जिस दिन से आप 16 सोमवार व्रत शुरुआत करना चाहते हैं उस दिन सुबह आपको नहाने के पानी में काली तिल को थोड़ा सा डालकर स्नान करना चाहिए, या फिर आप तिल के तेल को भी हल्का हल्का अपने हाथ और पैरों में लगा लें और इसके बाद आप स्नान करें। यह व्रत निराहार रखा जाता है, मतलब इसमें आप फलाहार नहीं कर सकते, क्योंकि इस व्रत में चूरमे के प्रसाद का महत्व होता है। इस व्रत में आप सुबह और शाम की पूजन घर पर ही कर सकते हैं। आप सुबह जो नॉर्मली पूजा करते हैं घर की, आप वैसे सुबह पूजा कर सकते हैं, या आप शिवालय जाकर भी पूजा कर सकते हैं। शिवालय में आप यदि रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं या सोमवार के सोमवार जल चढ़ाते आए हैं, तो आप वैसा नियम जैसा आप करते आए हैं वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। ध्यान रखें कि आपको सुबह के समय कुछ भी नहीं खाना है, ना ही कोई फल खाना है। शाम की पूजन प्रदोष काल के समय आपको करना होती है, जब सूरज ढल रहा होता है। सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी प्रदोष काल में आपको पूजा करना है। हाँ, पूजा की तैयारी आप प्रदोष काल के पहले पूरी करके रखिए, ताकि आपके प्रदोष काल के अंदर पूजा हो सके। और साथ ही विसर्जन विधि भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व होता है। 16 सोमवार के व्रत में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो सबसे पहले आपको जिस पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं उसमें नीचे बेलपत्र रख लीजिए और उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग बना लेने के बाद उसमें एक चावल का दाना ज़रूर रखिए। जब आप पूजा करने बैठें तो किसी पाटे में आपको एक पीला वस्त्र बिछा लेना है और उस पात्र को आपको रख लेना है, मतलब जिसमें आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि करना है। जिस दिन आप व्रत उठा रहे हैं उस दिन आपको संकल्प लेना है। एक सिक्का और सुपारी अपने हाथ में रखिए और आप किस कामना से व्रत को उठा रहे हैं, अपने हाथ में सिक्का सुपारी रखते हुए अपना नाम और गोत्र बोलिए और इसके बाद कामना बोलिए और सिक्का और सुपारी आपको रख देना है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। पूजन अर्चन में आप पंचामृत बना लीजिए, जो दूध दही शक्कर घी शहद से मिलकर बनाना होता है। पुष्प रख लीजिए जो भी शिव जी को प्रिय होते हैं, जैसे कनेर का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, गुलाब के फूल, जो आपको आसानी से मिल जाए वो पुष्प आप रख लीजिए। चंदन अबीर गुलाल बेलपत्र धतूरा भस्म आदि चीज़ें जो आप चाहो शिव जी को आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी महादेव को पसंद है पूजन में आप शामिल कर सकते हैं। शमी पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं सभी सामग्री चाहिए, अगर आपके पास जो भी सामग्री आपको आसानी से मिल जाती है, दीप का प्रयोग करते हुए पूजा कीजिए। साथ ही आपको इसमें प्रसाद में चूरमा के लड्डू बनाना होते हैं। चूरमा के लड्डू में आप गेहूं के आटे और गुड़ का प्रयोग करते हुए चूरमा के लड्डू बना लीजिए। इस व्रत में आपको 3 लड्डू ही बनाना होते हैं। तीनों लड्डू आपको बराबर मात्रा में बनाना होते हैं और 3 भाग भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। तीनों लड्डू आपको पूजन के समय महादेव की पार्थिव शिवलिंग के सामने रखना है। तीनों के ऊपर एक एक बेलपत्र भी रख दीजिए, बस इतना ही करना है। संकल्प ले लें, धूप दीप प्रज्वलित कर लें और इसके बाद भोलेनाथ के ऊपर सभी सामग्री चढ़ा दें जो जो आप चढ़ाना चाहते हैं। पंचामृत जल अभिषेक करने के बाद बेलपत्र फूल सभी चीज़ें अर्पित कर दें और इसके बाद प्रसाद का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपको जो 16 सोमवार की व्रत कथा होती है उसे आपको पढ़ना होता है।
और व्रत कथा पढ़ने के बाद आप आरती कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। यदि आप हवन विधि नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ पूजा विधि कीजिए, आरती कीजिए। इसके बाद 3 लड्डू में से 1 लड्डू आपको गाय को दे देना है। दूसरे लड्डू का कुछ भाग कोई कन्या को दे सकते हैं, परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं, और तीसरा भाग आपको जो व्रत रख रहा है उसको पूरा खाना होता है। इस लड्डू को किसी और को नहीं देना होता है, पूरा आपको ही ग्रहण करना होता है। लड्डू बचना नहीं चाहिए। ये प्रसाद रात से पहले ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रसाद को रात भर नहीं रख सकते। जब आपकी पूरी पूजा विधि हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद आप भोलेनाथ के सामने बैठकर ही वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जब पूरी पूजन हो जाए उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि आपने जिस भी पात्र में की है उसे आप अपने सर पर उठाएं और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए घर से बाहर निकलिए। और इसके बाद आप किसी नदी में या किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना चाहते हैं, जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ पर आपको कर देना है। पर ध्यान रखिए, रात होने से पहले पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजन आपको 16 सोमवार करना है, मतलब 16 दिन 16 सोमवार आपको ये पूजा विधि करनी है और व्रत रखना है। हाँ, अगर रजस्वला धर्म या कोई कारण बीच में आ जाता है और आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आपको उपवास तो रखना है और सिर्फ 1 लड्डू किसी से बनवा कर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर पूजन ना करने पर आपको उस व्रत को गिनना नहीं है। जिस सोमवार आपने पूजा की है वही व्रत काउंट होंगे, वही व्रत आपके माने जाएंगे। और जिसमें आपने जैसे रजस्वला धर्म आ गया, कोई कारण आ गया और उस दिन आपने व्रत रखा है, वो व्रत आपका काउंट नहीं होगा, पर व्रत आपको रखना है। व्रत में आप चाय और पानी भी ले सकते हैं। 16 सोमवार व्रत ऐसे ही रखा जाता है और 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने के बाद आपको 17वें सोमवार में उद्यापन करना होता है। जैसे पशुपतिनाथ व्रत में आप 5 सोमवार व्रत करते हैं, पर 5वें सोमवार ही आपको उद्यापन करना होता है। पर इस 16 सोमवार के व्रत में आपको 17वें सोमवार में उद्यापन करना होता है। मतलब 16 सोमवार में आपको वही चूरमा के लड्डू प्रसाद रूप में खाने होते हैं और 17वें सोमवार में जब आप उद्यापन करेंगे तो किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं, जिसमें आप 16 जोड़े जिमा सकते हैं। या आप छोटे रूप में व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप किसी ब्राह्मण जन से पूछकर उद्यापन कर सकते हैं। पर 17वें सोमवार में जो चूरमा का प्रसाद बनता है और जो आप भोजन बनाते हैं किसी ब्राह्मण को जिमाने के लिए, तो आप वो भोजन भी 17वें सोमवार में प्राप्त कर सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। सोमवार से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। यदि वीडियो को देखकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।